बचपन से लेकर अभी तक हमने अनेकों बार रामायण को सुना है, पढ़ा है और देखा भी है। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा भी रही है। रामायण हमें काफ़ी कुछ सिखाती है, जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत, आज्ञा पालन, सच्ची मित्रता, टीम वर्क, संयम रखना और ना जाने कितनी ही चीज़ें हैं जिसको हम रामायण से सीख सकते हैं। और हमारे माँ बाप या बूढ़े बुजुर्ग भी हमें कई बार रामायण का ही उदाहरण देकर जीवन को समझाने का मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। हम भगवान राम के वनवास खत्म होने के बाद अयोध्या आने पर दिवाली भी बनाते हैं। तो वहीं हम अच्छाई की बुराई पर जीत को लेकर भगवान राम द्वारा रावण के वध होने पर उसे दशहरे के रूप में भी बनाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े हर लोगों को भगवान राम और उनसे जुड़े सभी किस्से याद ही होंगे। राम और रावण युद्ध को भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जहां आजकल बच्चे बच्चे को पता है कि रावण एक दुराचारी व्यक्ति था जिसने सीता माता का हरण किया, फिर भगवान राम ने उसका अंत कर दिया। पर रावण के जीवन से जुड़ी कई ऐसी अनेकों कहानियां हैं जिसको सुनकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे और एक बार रावण के चरित्र पर और उसके व्यक्तित्व पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। रावण कौन था? ये एक काफ़ी आसान सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब उतना ही कठिन है, क्योंकि आज तक रावण को कोई भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाया है। रावण लंका का राजा था, पर इसके साथ ही वो ज्ञान का भंडार भी था। रावण जैसा महान पंडित ना आज तक हुआ है और ना ही आगे होगा। रावण को सभी वेदों का ज्ञान था। वो वास्तुकला में निपुण था। एक ऐसा शिव भक्त था जैसा कोई आज तक नहीं है और ना ही आने वाले युगों युगों तक होगा। रावण कई कलाओं में निपुण था, वास्तुकला से लेकर नृत्य कला, कई मायावी शक्तियाँ, और साथ ही वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे भगवान की तरह ही 64 कलाओं का ज्ञान था। वैसे अगर हम बात करें तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक ही है। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिसमें से उनके 10वें पुत्र का नाम अनान प्रजापति पुलत्स्य था। रावण के पिता ऋषि विश्व एक महान ज्ञानी पंडित थे जो हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। ब्रह्मा के वंशज होने के कारण रावण ब्रह्मा जी के परपोते थे। मुनि विश्वा ने अपने जीवन काल में 2 शादी करी थी। उनकी पहली पत्नी वरवर्णनी और दूसरी पत्नी केकसी थी। उनकी पहली पत्नी वरवर्णनी ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसे आज हम और आप कुबेर के नाम से जानते हैं। हाँ जी, वही कुबेर, जिस दुनिया के सभी खजानों का राजा माना जाता है। वहीं मुनि विश्वा की दूसरी पत्नी केकसी ने एक अशुभ घड़ी में गर्भ धारण करके रावण, शूर्पणखा और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को जन्म दिया। पर एक शुभ चीज यहाँ यही हुई थी कि उन्होंने विभीषण को भी जन्म दिया, जो राक्षस जाति के होकर भी एक सरल और सहज स्वभाव के थे। आपको बता दें कि पहले लंका का राजा कुबेर था, जिसके पास पुष्पक विमान था। कुबेर को पुष्पक विमान विश्वकर्मा जी ने बना कर दिया था। जब रावण बड़ा हो गया तब उसने अपनी शक्तियों के प्रभाव से कुबेर से लंका को छीन लिया और खुद लंका का राजा बन गया। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसे तीनों लोकों का विजेता भी कहा जाता है। रावण ने अपने 2 भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर हजारों सालों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करी, जिस वजह से रावण को कई वरदान प्राप्त हुए। उसने भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से अपने मृत्यु ना होने का वरदान मांगा, लेकिन मनुष्य और वानर को छोड़कर। रावण मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने अपने इस वरदान में इन दोनों को नहीं मांगा, जो आगे जाकर ही उसकी मृत्यु का कारण बने। रावण ने अपने जीवन काल में कई सारी महान रचनाएं करी थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है शिव तांडव स्तोत्र। आपने कई बार शिव तांडव स्तोत्र को सुना होगा या पढ़ा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस महान शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने ही करी थी। भगवान शिव की तपस्या के दौरान जब रावण ने अपने शक्ति का भी प्रदर्शन किया, तो उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था और भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ ही रावण अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। जब भगवान शिव ने अपने एक पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबाया तो रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही दब गया और ऐसे में भगवान शंकर से माफ़ी मांगते हुए वो शिव वंदना करने लगा, जो कि आगे चल के शिव तांडव के नाम से प्रचलित हुई।
इसके साथ ही रावण ने कई विख्यात रचनाएं रची हैं, जिसमें अरुण संहिता भी शामिल है। अरुण संहिता को अधिकतर लोग लाल किताब के नाम से जानते हैं, जिसका ट्रांसलेशन कई सारी भाषाओं में किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये किताब सूर्य सारथी अरुण के द्वारा लंकापति रावण को दी गई थी, जिसमें जन्म कुंडली, हस्तरेखा और सामुद्रिक शस्त्र के जुड़े कई तथ्य शामिल हैं। रावण ने रावण संहिता की भी रचना करी थी, जिसमें ज्योतिषा शास्त्र से जुड़े सभी जानकारियां मौजूद हैं। रावण एक राक्षस जाति से भले ही संबंध रखता था, पर उसका ज्ञान कई ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ था। राम और रावण को भले ही ये दुनिया एक भगवान और राक्षस या धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई मानती हो, पर यह यहीं तक सीमित नहीं है। ये हम लोगों की सोच से कहीं ऊपर की बात है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान राम ने जब रावण का वध किया और जब रावण अपने आखिरी सांस ले रहा था, ऐसे समय में खुद भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा, क्योंकि वो खुद जानते थे कि रावण भले ही कहीं ना कहीं गलत हो, पर उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान इस लोक या किसी लोक के ब्राह्मण के पास मौजूद नहीं था।